chapter name is what? Redemption of preference shares. What is the chapter? Redemption of preference shares. So here the word redemption means what? Redemption means paid back or return. Paid back. It means what? By preference shareholders. कंपनी के जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उन्होंने शेयर खरीदा होगा तभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर बने, बिकॉज दे बॉट प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. अब समझो उन्होंने 10 इयर्स का प्रेफरेंस शेयर्स, मेच्योरिटी पीरियड है रिडीमेबल, मेच्योरिटी पीरियड 10 इयर्स है, बराबर है. तो 10 साल के बाद कंपनी उनका पैसा क्या करेगी? रिटर्न करेगी. पेड बैक. पेड बैक. कंपनी ने वापस दे दिया पैसा और अपना शेयर ले लिया. दैट्स इट. तो दैट इज व्हाट रिडम्पशन. पेड बैक. जाओ भाई, हमने आपको पैसा दे दिया, अब आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हो, अब आप हमारे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं हो. इससे कंपनी की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है बेटा. कंपनी लायबिलिटी रिड्यूसेस, राइट है. तो याद रखना रिडम्पशन का सिंपल मीनिंग है पेड बैक और रिटर्न. पैसा रिटर्न कर दिया, शेयर वापस आ गया हमारा. दैट्स इट. सो इसमें तो सिंपल मीनिंग सब लोग को याद रखना है. रिडम्पशन मींस पेड बैक और रिटर्न. कंपनी पैसा देके अपना शेयर वापस ले लेगी. दैट्स इट. ठीक है. बस अगर इक्विटी शेयर होगा ना, जैसे ये प्रेफरेंस शेयर्स में वी यूज दैट वर्ड रिडम्पशन. इक्विटी शेयर्स होगा तो उधर यूज करते हैं बाय बैक. बाय बैक. कंपनी ने पैसा वापस देके अपना इक्विटी शेयर वापस ले लिया. कंपनी ने पैसा पेमेंट किया, इक्विटी शेयर वापस लिया. दैट इज व्हाट बाय बैक. इधर क्या है? रिडम्पशन. वही मतलब कंपनी ने पैसा वापस दिया, कंपनी ने पैसा पेमेंट करके अपना शेयर वापस ले लिया. दैट्स इट. दैट इज व्हाट रिडम्पशन. So simple meaning is what? Paid back or return. Redemption means paid back or return, right? So याद रखना redemption of preference shares. Legal provision is what? It's a vivid concept. That is legal provision is what? Section 55. What beta? Section 55 of Companies Act 2013. What? Section 55 of Companies Act 2013 states that legal provision है. legal provision याद रखना. redemption of preference shares का section है section 55 of Companies Act 2013. legal provision है. according to this provision, according to this section, याद रखना कंपनी, कोई भी कंपनी irredeemable preference share issue नहीं कर सकती. irredeemable preference share. irredeemable मतलब जिसका कोई maturity period है ही नहीं. बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो वैसा प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती. बराबर है? इररिडीमेबल मतलब क्या होता है? इररिडीमेबल जब कंपनी बंद होगा तो पैसा वापस मिलेगा. ऐसा शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती. वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स के लिए. ठीक है, मालूम पड़ा? याद रखना. तो कंपनी देखो इधर लॉ में दिया ना, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इशू एनी प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर इररिडीमेबल. तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती. प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, वो रिडीमेबल होना चाहिए. उसका एक मेच्योरिटी पीरियड होना चाहिए. 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स. इसका मतलब 20 इयर्स तक का मेच्योरिटी पीरियड का प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर सकते. कंपनीज कैन इशू. मेच्योरिटी पीरियड कितना? 20 इयर्स. 20 इयर्स तक के मेच्योरिटी पीरियड का प्रेफरेंस शेयर कंपनी कैन इशू. राइट है? 20 इयर्स. बराबर है? नॉर्मल कंपनी को 20 इयर्स है. लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, लार्ज एंड टू ब्रो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई कंपनी है तो वो 20 इयर्स के ऊपर का प्रेफरेंस शेयर्स, 20 इयर्स के ऊपर का मेच्योरिटी पीरियड का प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है. बराबर है? मालूम पड़ा कितना? 20 इयर्स के ऊपर का कौन इशू कर सकता है? यस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनीज. ठीक है, बट उनको भी अगर वो 20 इयर्स के ऊपर का इशू करेंगे ना, तो उनको भी एक प्रोविजन करना पड़ेगा कि हर साल रिडम्पशन के लिए कुछ परसेंटेज एक फिक्स रखना पड़ेगा. बराबर है? तो वो प्रोविजन रहता है भाई. 20 इयर्स के ऊपर का आप इशू करोगे तो नॉर्मल सी बात है, एनुअल बेसिस पे आपको कुछ परसेंटेज निकालना पड़ेगा रिडम्पशन के लिए. तो वो प्रोविजन अलग है, वो देखेंगे बाद में प्रैक्टिकल्स में. याद रखना. तो सिर्फ याद रखो, नॉर्मली 20 इयर्स तक का प्रेफरेंस शेयर, बराबर, 20 इयर्स तक के मेच्योरिटी पीरियड का प्रेफरेंस शेयर यू कैन इशू, मींस कंपनी कैन इशू. एंड व्हाट? 20 इयर्स के ऊपर का कौन इशू कर सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बट सब्जेक्ट टू द रिडम्पशन ऑफ such percentage of shares as may be prescribed on an annual basis at the option of such preference shareholders. बराबर है?
मालूम पड़ा कि नहीं? देखो इधर दिया है अपना लॉ दिया है, देखो लीगल प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड exceeding 20 years for infrastructure projects subject to the redemption of such percentage of shares as may be prescribed on an annual basis at the option of such preferential shareholders. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 20 इयर्स के ऊपर का इशू कर सकता है, बट उसके लिए भी उसको साइड बाय साइड एक प्रोविजन करना पड़ेगा, हर साल एनुअल बेसिस पे कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स रिडम्पशन के लिए साइड में रखना पड़ेगा, तो उसका अलग फंडा है जो कि हम लोग प्रैक्टिकल्स पे देखेंगे, नो नीड टू वरी। ठीक है, मेन आप इधर याद रखना, रिडम्पशन मतलब पेड बैक और रिटर्न। सेक्शन 55 याद रखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता, इररिडीमेबल जिसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, जो कभी मिलता है वाइंडिंग अप पे, तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकता। कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ओनली, और पीरियड भी है 20 इयर्स, राइट? पीरियड भी क्या बेटा 20 इयर्स तक का इशू कर सकता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कितना अलाउड है? यस, मोर देन 20 इयर्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनीज 20 इयर्स से ज्यादा का मैच्योरिटी पीरियड का प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। क्लियर? प्रोविजन बताया है बेटा, वो याद रखना। नॉर्मल प्रोविजन यू हैव टू रिमेंबर इट, वो 20 इयर्स का फंडा, बराबर है, 20 इयर्स का मैच्योरिटी पीरियड, देन अपना मोर देन 20 इयर्स कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनीज इशू कर सकती है, बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? रिडम्पशन मतलब पेड बैक और रिटर्न। अच्छा, अभी रिडम्पशन आप कैसे कर सकते हो? रिडम्पशन कैन बी डन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो डिविजिबल प्रॉफिट है वहां से आप रिडम्पशन के लिए प्रोविजन कर सकते हो। क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व करके आएगा बाद में बताऊंगा। ठीक है, सो रिडम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और फ्रेश इश्यू इज टू बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ सच रिडम्पशन। मतलब आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है तो आप क्या करते हो? डिविजिबल प्रॉफिट यूज करते हो। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड है, जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो डिविजिबल प्रॉफिट में वही अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जनरल रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और फंड्स, कोई भी फंड्स आफ्टर डिडक्टिंग एनी लाइबिलिटीज और क्लेम। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट में हमेशा याद रखना सबसे कॉमन यूज होगा आपको सम में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व, ये दो तो हर सम में मोस्टली रहेगा यार। बाकी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड्स आफ्टर डिडक्टिंग एनी क्लेम, ये सब किसी किसी क्वेश्चन में आ सकता है। सो रिडम्पशन आप कर सकते हो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और फ्रेश इश्यू। भाई अभी प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करना है तो उसके लिए आप नया इशू कर सकते हो, जैसे नया इशू कर दिया आपने, इक्विटी शेयर इशू कर दिया, इक्विटी शेयर से आपको पैसा मिल गया, वो पैसा आपने यूज कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट्स इट। तो रिडम्पशन करने के लिए हम डिविजिबल प्रॉफिट्स, रिडम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और फ्रेश इशू, या दोनों दोनों से कर सकते हैं, बराबर है? थोड़ा डिविजिबल प्रॉफिट से ले लिया, थोड़ा फ्रेश इशू से ले लिया, लाइक दैट। तो रिडम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और फ्रेश इशू इज टू बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ सच रिडम्पशन। तो ये सब करेंगे हम लोग, क्वेश्चन आएगा ना तो सब यूज होएगा। फिर याद रखना, नो सच शेयर शैल बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड। याद रखो बेटा, जब तक शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होगा तब तक आप रिडम्पशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। व्हाट डज इट मीन सर? अभी समझो कोई शेयर होल्डर है, समझो कंपनी का शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 1000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% मतलब वो डिविडेंड का रेट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज समझो 100 ईच है, ठीक है, और 80 पेड अप है, सिर्फ 100 ईच और 80 पेड अप है, ओनली 80 पेड अप। बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 80 पेड अप नहीं होता ना तो कोई टेंशन नहीं होता, तो आप रिडम्पशन के लिए प्रोसीजर, मतलब आप रिडम्पशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फुल्ली पेड हो जाता। 1000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप था, आप रिडम्पशन के लिए प्रोसेस करो। बट अगर 100 ईच बट 80 पेड अप बोला, 80 पेड अप, तो आप रिडम्पशन नहीं कर सकते क्योंकि फुल्ली पेड अप नहीं है बेटा। ये 80 पेड अप है, अभी 20 रुपीज शेयर होल्डर से आना बाकी है अपने को, राइट? तो क्या बोलता है, जब तक प्रेफरेंस शेयर
जब तक प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होगा, यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर रिडम्पशन। तो अब क्या करना है सर? कुछ नहीं, ये 80 रुपीज पेड अप है ना, तो 20 रुपीज का बाकी है ना, 20 रुपीज का मनी आना बाकी है, 20 रुपीज 1000 शेयर्स के हिसाब से इंटू 20, बराबर है। तो 20 रुपीज के हिसाब से मनी आपका आना बाकी है, बराबर, मालूम पड़ा कि नहीं? 20,000 आना बाकी है, तो क्या करने का? कंपनी कॉल करेगा। अरे कॉल मतलब फोन नहीं, वो तो लेटर प्रोसीजर होता है, करस्पॉन्डेंस, कॉल भी कर सकता है उसमें क्या, ठीक है, पैसा मंगाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो 20 रुपीज का कंपनी फाइनल कॉल करेगा शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, भाई लोग जरा पैसा दे दो भाई, 20 रुपीज आप लोग का बाकी है, दे दो यार, नहीं तो आपका पूरा 100 रुपीज रिटर्न कैसे देंगे हम लोग। और अगर कंपनी देखो रिडम्पशन ज्यादा करके प्रीमियम में करती है, प्रीमियम मतलब 100 का फेस वैल्यू है लेकिन ज्यादा देती है, रिडम्पशन के टाइम पे ज्यादा देगी, 110 देगी, 120 देगी, 130 देगी, लाइक दैट, बराबर है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी खुश हो जाएंगे ना, अरे दादा मिला भाई, दादा मिला, डिविडेंड तो मिल ही रहा है हर साल, प्लस रिडम्पशन भी प्रीमियम में हो गया, ठीक है। सो 80 पेड अप के लिए, 80 पेड अप है तो कंपनी पहले, सबसे पहले जो 20 रुपीज का बैलेंस है उसका कॉल करेगी, कॉल करके पैसा मंगा लेगी, बराबर है। जब पैसा आ गया तो फुल्ली पेड अप हो जाएगा। अब फुल्ली पेड अप हो गया तो कंपनी कैन प्रोसीड फॉर रिडम्पशन, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं, ठीक है। Therefore, if there is a partly paid up shares, so first make a call money and get it fully paid, then only redemption can be made. That's it. है कि नहीं? बराबर है ना? तो पार्टली पेड अप हुआ तो पहले फुल्ली पेड अप करो, उसके बाद रिडम्पशन के लिए प्रोसीड करो, दैट्स इट, क्लियर। नाउ सी, अभी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपका, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट ये भी इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। भाई रिडम्पशन कर रहे हो तो रिडम्पशन के लिए, रिडम्पशन क्या कर रहे हो आप, क्या क्या रिडीम कर रहे हो? यू आर रिडीमिंग व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यस और नो? यू आर रिडीमिंग व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर है क्या? कैपिटल ही है ना। तो कैपिटल को रिडीम कर रहे हो आप, कैपिटल रिडीम, कैपिटल रिडम्पशन कर रहे हो, तो आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व करना पड़ेगा एज पर द लीगल प्रोविजन। जो लीगल प्रोविजन है उसके हिसाब से, जो सेक्शन है अपना, बराबर, उसके हिसाब से यू हैव टू क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, समझे? तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमेशा याद रखना, वो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, मालूम पड़ा? तो देखो इधर दिया प्रोविजन में, वेयर सच शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, देयर शैल आउट ऑफ सच प्रॉफिट्स बी ट्रांसफर्ड be transferred a sum equal to the nominal value of the shares to be redeemed to a reserve to be called the capital redemption reserve. Oh सर क्या लीगल प्रोविजन का सेंटेंस है। देखो क्या बोलता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मतलब जितना भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट जितना भी आप रिडीम करोगे उतना फेस वैल्यू का आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, दैट्स इट, समझो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1000 प्रेफरेंस शेयर्स था, 1000 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो कितना हो गया? 1000 इंटू 100 करेगा तो बराबर है 1 लाख, ठीक है। अब ये पूरा 1 लाख समझो आप आउट ऑफ प्रॉफिट से क्रिएट कर रहे हो, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये पूरा 1 लाख फेस वैल्यू आ गया ना बेटा। देखो टोटल फेस, देखो एक शेयर का फेस वैल्यू 100 है बट टोटल फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख। अब ये 1 लाख पूरा रिडम्पशन आप कर रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसके लिए प्रोविजन कर रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो आउट ऑफ प्रॉफिट से कर रहे हो, इसका मतलब ये 1 लाख जो फेस वैल्यू है, टोटल फेस वैल्यू 1 लाख, इतने अमाउंट का आपको सीआरआर क्रिएट करना ही पड़ेगा। कैपिटल रिडीम कर रहे हो ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यू आर रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपको करना पड़ेगा, ये लॉ है, इट्स अ लीगल प्रोविजन, करना ही पड़ेगा, समझा कि नहीं? तो 1 लाख का आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। और आपको पता है रिजर्व क्रिएट करोगे तो रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। कहां से क्रिएट करने का? जो डिविजिबल प्रॉफिट है, लाइक डिविजिबल प्रॉफिट में क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, या जो भी फंड्स होगा आफ्टर डिडक्टिंग एनी क्लेम, तो ये क्रिएट कर दिया। जैसे 1 लाख समझो हमने पूरा 1 लाख पीएनएल से क्रिएट किया, दैट्स इट, लाइक दिस।
बराबर है। मतलब जितना भी आप कैपिटल रिडीम कर रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, राइट, उतने का फेस वैल्यू जो है, जो भी उसका फेस वैल्यू है, उतना अमाउंट आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, उतने अमाउंट का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, दैट्स इट, बस वही है। तो ये भी प्रैक्टिकल में आपको यूज होगा, तो प्रैक्टिकल में और अच्छे तरीके से समझ जाएगा, नो नीड टू वरी, ठीक है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व करना, इट्स अ लीगल प्रोविजन, लॉ है, ऐसा नहीं करेगा चलेगा ना सर, नहीं, बराबर है, प्रोविजन है, प्रोविजन फॉलो करना है आपको, ठीक है, मालूम पड़ा। और याद रखना सीआरआर आपने क्रिएट तो कर लिया, तो ये सीआरआर है ना, इन फ्यूचर सीआरआर अकाउंट में बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। इन फ्यूचर जो सीआरआर अकाउंट है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है, उसको कंपनी यूज कर सकती है। क्या कर सकती है बेटा, उसको कंपनी यूज कर सकती है, किसके लिए, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, ठीक है। सीआरआर अकाउंट में बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर इशूइंग व्हाट, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। मतलब बोनस शेयर इशू करने के लिए, क्या, बोनस शेयर इशू करने के लिए ये सीआरआर जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, जो भी आपने क्रिएट किया, वो बैलेंस कंपनी यूज कर सकती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बट वो फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए ही यूज कर सकते हैं, याद रखना, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, बराबर है। तो ये याद रखने का हमेशा तो हमेशा याद रखना, सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दो आइटम ऐसे है, दो रिजर्व ऐसे है, सीआरआर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये दोनों यूज करते हैं हम लोग, क्या, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर। ऑब्जेक्टिव्स में आता है, एमसीक्यू में, याद रखो, समझे, मालूम पड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी याद रखना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का जो बैलेंस है, इन फ्यूचर कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करेगी, तो बराबर, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए भी प्रोविजन करना पड़ेगा ना, तो सीआरआर यूज कर सकता है, दैट्स इट, बस दैट्स इट, बराबर है, क्लियर ना। अब थियरी में एक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज व्हाट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। देखो कंपनी रिडम्पशन करती है, मोस्टली ज्यादा करके आपको केस मिलेगा, कंपनी रिडम्पशन करती है प्रीमियम में, ज्यादा करके वही केस मिलता है, रियल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में, सब जगह मिलता है यार, देखा जाए तो, ठीक है, खाली बुक में नहीं, हर जगह मिलता है। नॉर्मली ज्यादा करके कंपनी रिडम्पशन प्रीमियम में करती है, मोस्टली यार, बराबर है। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अब जो रिडम्पशन में देखो, जो रिडम्पशन कर रही है प्रीमियम में, एक्स्ट्रा पैसा दे रही है कंपनी, तो कंपनी के लिए तो लॉस हो गया ना एक तरह से, तो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, 100 का फेस वैल्यू है, कंपनी प्रीमियम में रिडीम कर रही है, मतलब समझो 110 दे रही है, तो 10 रुपीज का तो कंपनी का लॉस है। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है पता ही है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। बट वो लॉस कैसे एडजस्ट करेगा कंपनी, तो लॉस एडजस्ट करने के लिए रूल है, नया रूल है, याद रखना। कब, पहले क्या था कि प्रीमियम अगर आपको एडजस्ट करना है तो सबसे पहले क्या यूज करने का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम एडजस्ट करना है तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज करो, दैट्स इट, बराबर है। ये पहले का प्रोविजन फिक्स प्रोविजन था, बट अब कैसा हो गया पता है, अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में कंपनीज का बाइफरकेशन है, पहला है प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज और दूसरा है अदर देन प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, अदर कंपनीज, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज मतलब क्या, कंपनीज हु आर फॉलोइंग, क्या, हु आर फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 एनएफआरए रिपोर्टिंग, बराबर है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। सो मतलब प्रिस्क्राइब कंपनीज में क्या, हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, नॉर्मली देखा जाए सिंपल में, जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है वो सब प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज में आ गया, अंडर सेक्शन 133। एनएफआरए तो सबको पता ही है, फुल फॉर्म लास्ट ईयर भी बताया था ऑडिट में, बराबर है, राइट। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो बेटा अब इसके अकॉर्डिंग अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो वो आपका प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज है, कौन सी कंपनी है, प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, दैट्स इट, बस वो याद रखना, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, ओके। और नॉर्मली हर कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है भाई, सब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही करते हैं, सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं एक्सेप्ट एनपीओज लाइक दैट, ठीक है, बराबर है। तो अदर देन प्रिस्क्राइब में अदर कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं वो सब अदर देन में आ गए, इसमें आ गए अदर देन। तो कैसा हो गया, प्रिस्क्राइब्ड कंपनी है, अगर प्रिस्क्राइब्ड कंपनी
तो प्रिस्क्राइब्ड कंपनी को प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए पीएनएल अकाउंट यूज करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, दैट्स इट। पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको प्रीमियम एडजस्ट करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेगा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्या एडजस्ट किया आपने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दैट्स इट। सॉरी 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 सॉरी, तो प्रिस्क्राइब कंपनीज के लिए क्या हो जाएगा बेटा, प्रीमियम एडजस्ट करना है तो पीएनएल अकाउंट यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट। बट अगर अदर देन प्रिस्क्राइब्ड है तो वो लोग ऐसी कंपनीज प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज करेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो क्या सेट ऑफ किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सो बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। अगर अदर देन प्रिस्क्राइब्ड हुआ ना, क्या अदर देन प्रिस्क्राइब कंपनीज मतलब अदर कंपनीज, तो अदर कंपनीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर इट, अदर कंपनीज हुआ, अदर देन प्रिस्क्राइब्ड है तो वो क्या यूज करेगा, सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम सेट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज करेगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दैट्स सिंपल, ठीक है। और प्रिस्क्राइब्ड है तो पीएनएल अकाउंट यूज करेगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। नॉर्मली अपने को सम में प्रिस्क्राइब्ड यूज करना है, और आप अदर देन प्रिस्क्राइब भी यूज कर सकते हो, बट एजम्पशन डाल देने का कि भाई आपने क्या एज्यूम किया, अदर देन प्रिस्क्राइब्ड है कि प्रिस्क्राइब्ड है, बराबर है, क्लियर है। नॉर्मली प्रिस्क्राइब कंपनीज ही होती है, बराबर है, ओके। हाँ, तो याद रखना अदर देन प्रिस्क्राइब्ड हुआ तो सबसे पहले क्या यूज करेगा वो, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेट ऑफ करने के लिए। और प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज है तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स इट, बराबर, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ओके। तो याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एडजस्टमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रिस्क्राइब कंपनीज होगा तो पीएनएल से एडजस्ट करेगा, मतलब पीएनएल अकाउंट डेबिट करेगा, और अगर अदर देन प्रिस्क्राइब्ड है तो पहले क्या यूज करेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे पहला यूज करेगा, वो कम पड़ गया तो फिर जा सकता है अपना डिविजिबल प्रॉफिट पे, पीएनएल पे, बट पहला प्रायोरिटी अदर देन प्रिस्क्राइब कंपनीज के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से वो सेट ऑफ करेगा, दैट्स इट, ओके। क्लियर है सबको, पक्का?